वेलकम टू विद्या ब्लॉग। राजा दशरथ की ये बहुत मार्मिक कथा, जो वो पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, देखिए किस तरह से अपना सुध-बुध खो चुके हैं। भूप सुमंत्र लीने उड़े लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकिट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ, श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा के लाए हो कि वे वन को चले गए हैं? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील शुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील और स्वभाव को याद करके राजा का हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरसु हरासु। सौ सुत बिछुरुत गए न प्राणा, को प्राणी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा को होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, और सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ तहाँ मोरी पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाई, राम लखन सिय नयन देखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर
सेवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुष श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो हई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिलेखा आही, दो समधीर धरही सब धरही मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छोड़हु सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तम सा भयहु, दूसर सुर सरी तीर। न्याही रहे जलु पानी करी, सिय समेत दऊ वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तट पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट की नहीं बहुत सेवकाई, सौ जमिनी सिंगरोर गवाई। होते प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरोर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया। उसमें श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखो तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुआई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी धनुष्वान सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोही रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणामु तात सन कहेहु, बारे बारे बपद पंकज गेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करबहि पाए परी बिन बहोरी,